नमस्कार, मैं शिवा कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के नेता और मंत्रियों को अपने पाले में करते रहे हैं, लेकिन अब एक बीजेपी ने बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी में लगा दी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों की, उनके कार्यकर्ताओं की क्या राय है। हम मैनपुरी में मौजूद हैं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और देखने ये होगा, हमारे साथ काफी लोग हैं, काफी यहाँ के जो जाने माने हस्तियां हैं और जो लोकल के नेता हैं वो हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि आखिर अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने का राज क्या है और इस पर अपनी राय क्या रखेंगे। हमारे साथ पूर्व नगर अध्यक्ष डैनी यादव हैं, जो किसनी के नगर अध्यक्ष हैं। डैनी जी, आज अपर्णा मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हमसे कहते थे कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। कम से कम अब तो नहीं वो गला फाड़ के चिल्लाएंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और मैं समझता हूँ बीजेपी को तो मौका चाहिए। हम लोगों को, मुझे मालूम है कि इस बार समाजवादी पार्टी की 300 प्लस सीटें होंगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे। डैनी जी, बेशक ये परिवारवाद है, आपका मानना सही है, ये परिवारवाद खत्म कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गई है वो। समाजवादी पार्टी के हिसाब से ये परिवारवाद खत्म हो गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अगर बीजेपी में शामिल होती है तो सपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? ये नुकसान तो देखो, राजनीति में उनका इतना बड़ा कद नहीं है और मैं कहता हूँ जैसे इन्होंने अपने बेटे राजनाथ सिंह के बेटे को अपने टिकट दी है, तो ये परिवारवाद नहीं है। अगर मेरे यहाँ केशव मौर्य जी टिकट मांग रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि टिकट का दबाव था, वो टिकट का दबाव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। कम से कम ये दोहरी राजनीति तो न करें बीजेपी वाले। क्या योगी जी वो क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे को टिकट नहीं दे सकते थे? अगर नहीं दी, नहीं उनकी सेटिंग मिल पाई तो उन्होंने हम लोगों पे आरोप लगा दिया कि बेटे के लिए टिकट मांगने आए थे। अगर बेटे के लिए टिकट इनको नहीं देनी थी तो कम से कम राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे को फिर टिकट कैसे दे दी? अच्छा, ये बताइए कि जैसे अपर्णा यादव 2017 में कैंट विधानसभा से इन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिली थी और चुनाव भी लड़ी थी। इस बार बीजेपी में शामिल हो गई। अगर बीजेपी ने उसी विधानसभा से टिकट देती है तो क्या बीजेपी में ये जीत पाएंगे या फिर क्या होगा? ये तो वहां का वोटर जाने। मैं समझता हूँ इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लहर चल रही है। मैं समझता हूँ योगी जी भी नहीं बचा पाएंगे अपनी गोरखपुर सीट, और जो उन्होंने अपनी सबसे सुरक्षित सीट चुनी है तो ये समझ में आ जाएगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो योगी जी भी नहीं अपनी सीट बचा पाएंगे। जैसे कि योगी जी ने अपनी सीट सुनिश्चित कर ली है, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव मैनपुरी से, सूत्र बता रहे हैं कि मैनपुरी से अपनी सीट सुरक्षित करें, मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या केस होगा? इससे ज्यादा हम समाजवादियों के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अगर मैनपुरी से लड़ने आते हैं तो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और हम लोगों के लिए गौरवशाली क्षण होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएंगे। कोई उनका मुकाबला नहीं होगा मैनपुरी में, और मैनपुरी वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। ये पूर्व नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, इनका कहना है कि इस चुनाव अखिलेश यादव मैनपुरी से लड़ते हैं तो फिर जीत पक्की है। हमारे साथ और लोग हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ के डॉक्टर भरत हैं, इनका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, आज अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक पारिवारिक मामला है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद में इतने सक्षम है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपना परिवार का ये मामला सुलझा लेंगे, जैसे माननीय चाचा जी को उन्होंने मना लिया। और अपर्णा जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब तो सदस्यता ले ली है उन्होंने। सदस्यता उन्होंने ले ली है, फिर भी कुछ नहीं होता है। सोचें, विचार करें इसको, अपना अपना ही होता है, घर घर ही होता है। अपर्णा जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरे दल का सहारा लिया है और मैं यही कहूंगा कि अपर्णा जी पार्टी के लिए फिर वापस आए। अच्छा, आप चाहते हैं कि अपर्णा जी पार्टी में वापस आ जाएं? तो ये डॉक्टर भरत से इनका कहना है कि अपर्णा जी पार्टी में वापस आ जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो उन्हें भूला नहीं कहते हैं। ये उनके लिए भी फायदे की बात रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी की छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से, तो इनके लिए भी। और हमारे साथ ये सपा नेता हैं, गुड्डू यादव जी हैं, इनका क्या कहना है? अपर्णा जी आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने सदस्यता दिलाई है आज, तो आप क्या कहेंगे? अपर्णा जी, पहले उनका पारिवारिक मसला है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और फिर भी अपर्णा को सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए था
और उन्होंने अपनी राह अलग चुनी ली है, तो उनका फैसला है। वैसे हम लोगों की राय तो ये थी, परिवार है, परिवार एक रहना चाहिए। अपना भी बड़ा सोच समझ गए, उनका भी तो कैरियर बहुत लंबा था, उनको इतने बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए थे। उन्होंने किस वजह से कैसे लिए हैं, तो वो अपना खुद आत्मीयता से अपनी खुद ही बात समझे कैसे। अच्छा, आप ना खुश हैं कि खुश हैं अपर्णा जी बीजेपी से? अरे तो मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लूंगी, तो मैं उनके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ? क्या लगता है कि अपर्णा जी को वापस आना चाहिए या फिर बीजेपी में रहना चाहिए? उनको पहली बार जाना ही नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। जाने नहीं चाहिए। अब तो वो चली गई है ना। अब चलेंगी तो उनका खुद का फैसला है, उसमें खुद वो अपना निर्णय ले। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके मतलब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। अपनी कुछ तो राय देंगे ना। हमारी राय है भैया, देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भैया का जो निर्णय परिवारवाद था, परिवारवाद की वजह से उन्होंने ज्यादा टिकटें नहीं दी, समझे। और भैया जहाँ से लड़ेंगे, भैया ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ से लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लड़े, जहाँ से लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में किसी की जीत नहीं होगी जितनी उनकी जीत होगी। अच्छा, तो ये माना जाए कि तकरीबन बीजेपी के 17 से अधिक नेता, विधायक और मंत्री भी सपा में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जिनकी उपेक्षा वहाँ हुई है और जिन्होंने 5 साल से उनकी सरकार को देखा है, उनके सरकार के कामकाज देखे हैं, सरकार कामकाज करने, मौर्य जी खुद ही कह रहे थे कि मैं तो घुटन महसूस कर रहा था। इस तरीके से सारे लोग जो है घुटन महसूस कर रहे थे। उनसे जो 5 साल उन्होंने उनका कार्यकाल देखा है, उसके बाद उन्हें आस्था समाजवादी पार्टी में जताई है। इनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका हम लोग स्वागत और धन्यवाद देते हैं सभी। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ है कल शाम इमरान मसूद का। इमरान मसूद उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सपा पर उन्होंने कटाक्ष डाला है और सपा को साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुझे टिकट नहीं मिली है, तो मतलब कि समाजवादी पार्टी ने हमसे पैर छुड़वा लिए हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने अकेले ही लड़ लें, सभी मुसलमान एक हो जाओ, तो हम अपनी पार्टी खुद बनाएंगे और स्वतः लड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान मसूद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए हर सीट पे कैंडिडेट 10-10 हैं। क्या संभव हो पाएगा 10-10 एक साथ लड़ जाए? लड़ेगा तो एक ही। अब जैसे इमरान मसूद को मिल जाती तो दूसरे मसूद को ही नाराज हो जाते। ये मैं मानता हूँ, अगर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको शामिल किया है, कहीं ना कहीं उनका सम्मान रखेंगे वो। मैं जानता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उदार हृदय के हैं और जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। मैं इमरान मसूद जी से निवेदन करूंगा करबद्ध कि जल्दबाजी में फैसला मत लें। एक बार शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर भविष्य में कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय लड़ेंगे। अब ये तो उनका जल्दबाजी का फैसला है उनका, अब इस पे हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं। अब ये तो वो वही जाने क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमारी उनसे यही अनुरोध है कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पे गौर करें और उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा होगा। देखिए, ये हैं जनपद मैनपुरी के यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता। छोटे नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनकी राय बहुत बड़ी है। इन सबका कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी इस बार 2022 में, लेकिन अपर्णा जी जो बीजेपी में शामिल हुई हैं वो गलत है, उन्हें अपने ही घर में रहना चाहिए था। तो लगातार देखते रहिए हमारे साथ, द शिवा कुमार।